know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. I don't wanna move. Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am विजय लक्ष्मी। आज हम राजस्थान हिस्ट्री का चैप्टर दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध जो मेवाड़ के साथ है उसके बारे में रिवीजन करेंगे। 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी में जो राजवंश और सुल्तानों ने शासन किया था इस मतलब काल में उसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुमार सिंह जो शासक था मेवाड़ का, उसके बाद जैता सिंह बने। मेवाड़ या नागदा दोनों सेम ही है और उसके शासक बने। उसके बाद दिल्ली सुल्तान ने इल्तुतमिश ने अटैक किया था 1200, ठीक है, और जो कि फेल हो गया था। नागौर के पास किया था। जैता सिंह का जो शासनकाल है वो 1213 से लेकर 1253 तक ईस्वी तक रहा था। इस युद्ध को बुताला का युद्ध भी कहते हैं जो 1227 में हुआ था। फिर जैता सिंह ने परमारों से छीना था चित्तौड़, और उसके बाद जैतर सिंह जो हैं चित्तौड़ के भी शासक बन गए और उनके जो सैन्य अधिकारी थे मदन और बालक। फिर उसके बाद 1248 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान नसारुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया था क्योंकि उसके भाई को शरण दी थी। और वैसे तो तुर्कों के खिलाफ नाडोल के उदय सिंह चौहान, गुर्जर प्रत्याहार, शासन लवन प्रसाद, वीर धवल, इन सब ने आक्रमण किया बट फेल हो गए थे। ठीक है, और इधर हम देखें कि जो डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं उन्होंने जैता सिंह के शासन काल को मध्यकालीन मेवाड़ का शासनकाल माना। ठीक है, और दीर्घकालीन शासन भी कहा जाता है। दो बुक्स हैं, एक तो निरुक्ति और पाक्षिक वृत्ति, और जिनका 1309 मतलब 1253 ईस्वी में दक्षिण उत्तर के राजाओं का मानमर्दन। और इस बुक के अंदर जो इसका प्रणयन है वो आहड़ में हुआ था। आहड़ों को चालुक्य से मुक्त करवाया था जैता सिंह ने। वागड़, कोटड़ा एक्सेट्रा जो है अपने अपना जो था ना शासन स्थान उसके अंदर मिला लिया था। दो शिलालेख भी मिले। पहला तो था जो एकलिंग मंदिर के चौक में नदी के नज़दीक मिला। ठीक है, और ये 1213 ईस्वी का था। और सेकंड 1222 ईस्वी में नादिस्मा गांव में चार भुजा मंदिर के पास टूटे हुए सूर्य देवालय में एक स्तंभ के अंदर चुनवा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट रावल चैतर का फिर नेक्स्ट जो है पुत्र तेज सिंह, उसको मेवाड़ का शासक बनाया। 1253 ईस्वी जो है उसका शासनकाल रहा। इसके अंदर दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने अटैक किया बट फेल हो गया। तेज सिंह ने बिसलदेव को भी टक्कर दी। ठीक है, और बातीवार लबप्रोड प्राप्त धारण किया। तेज सिंह को परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की भी उपाधि धारण की। तेज सिंह की जो वाइफ है रानी जैतल देवी, इसने निर्माण किया चित्तौड़ में श्याम पाशव मंदिर। ठीक है, और फिर कमल चंद्र जो है उसने एक ग्रंथ लिखा होगा श्रवक प्रतिक्रमण सूत्र, जो
नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो चैतर तेजा सिंह है उसके पुत्र हैं समीर सिंह। इसका शासनकाल 1273-1302 ईस्वी में मेवाड़ शासक शासन रहा, ठीक है। इसने तुर्कों को गुजरात से निकाला। चिरवा अभिलेख जो है उसके अंदर समर सिंह को धर्म मर्मज्ञ बताया। अमित सूरी से प्रभावित होकर उन्होंने जीव हिंसा बंद कर दी। जैन विद्वान थे दो, रतन प्रभ सूरी और पाशव चंद्र। इसके जो इम्पोर्टेंट शिल्पी है पद्मा सिंह, केलहन, करम सिंह। इसके दो पुत्र थे, एक कुंभकर्ण और दूसरा रावल रतन सिंह। जो कुंभकर्ण था वो नेपाल में शाही वंश था, और जो रावल रतन सिंह थे वो 1302 से 1303 ईस्वी तक उन्होंने मेवाड़ में शासन किया, ठीक है। इसके ऊपर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया जो कि फेल रहा। कारण क्या था? उसकी साम्राज्यवादी लिप्सा थी। उसने फिर से जो है अटैक किया था, ठीक है, और वहाँ पे जो मेवाड़ पर घेरा डाल लिया था। रतन सिंह को जो है रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया था। लेकिन रावल रतन सिंह के जो सेना नायक थे कौन कौन थे? गोरी और बादल थे, ठीक है। और इन्होंने क्या है इसको छुड़वा लिया था, मुक्त करवा दिया था, ठीक है। बट इन दोनों की मृत्यु हो गई थी, वीरगति प्राप्त हो गए थे। और पद्मिनी ने भी जो है 16 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। जौहर का मतलब होता है कि जो बहुत सारी स्त्रियां जो हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। वो कैसे भी हो सकता है, पानी में कूदकर और खुद को जलाकर। और चित्तौड़ के किले का जो प्रथम शाका भी था कौन? रावल रतन सिंह। और जैन ग्रंथ क्या थे? नाभिनंदन, जीर्णोद्धार प्रबंध एंड अमीर खुसरो ने की जो ग्रंथ थी वो है खजाइन उल फतूह। दोनों के अकॉर्डिंग रतन सिंह जो है वो बंदी बना लिए गए थे इस युद्ध में। फिर उसके बाद जो दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका 1303 से लेकर 1311 ईस्वी तक चित्तौड़ का शासन रहा, ठीक है। इसके दरबारी थे अमीर खुसरो, ठीक है, जिसने ग्रंथ लिखी थी खजाइन उल फतूह, जिसे तारीख एल भी कहते हैं। इसके पुत्र थे खिरजा खान, ठीक है। और इनका फिर शासक इनके पुत्र थे, फिर इन्होंने शासन किया। और इसने चित्तौड़ का जो नाम चेंज करके खिरजाबाद कर दिया था। हाईबी पीर के दरगाह में इसका उल्लेख मिलता है। और जो 1311वीं ईस्वी तक जो है इसका प्रशासन रहता है, ठीक है। उसके बाद मुछाला मालदेव सोनगरा जो है शासक बनता है, ठीक है, चित्तौड़ का, इनका पुत्र। और सॉरी इनके पुत्र नहीं है, जालोर के शासक कानड़ देव का भाई, ठीक है। चित्तौड़ की तलहटी के बाहर एक मकबरा बनाया गया जिसमें 1300 ईस्वी फारसी लेख में बताया अलाउद्दीन उस समय का सूर्य, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक था। पद्मिनी की कहानी का उल्लेख जो है मलिक मोहम्मद जायसी में किया। उनकी रचना थी पद्मावत, ठीक है। उसके अंदर बताया कि चित्तौड़ शरीर का राजा जो रतन सिंह था मन का, सिंगलदीप कामों का, राघव शैतान का, अलाउद्दीन काव्य माया का बताया गया। उसके बाद जो ये डॉक्टर ओझा, के.एस. लाल, कनुंगा, बंसारी प्रसाद, ये जो है जायसी की कथा को मानते थे। लेकिन जो डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा जो है जायसी की कथा को ये नहीं मानते थे, ये मानते थे, ओके। उसके बाद दशरथ शर्मा ने 1506 ईस्वी में मालवा नाम की जो एक ग्रंथ लिखी, जिस मालवा रचित
डॉक्टर दशरथ शर्मा ने 1506 ईस्वी में मालवा भाषा के अंदर एक ग्रंथ लिखी चिताई चरित्र, ठीक है। फिर पद्मनी जो है उसके पिता जो हैं सिंगल द्वीप के शासक गंधवर्षण, माता जो है चंपावती, और राघव चेतन जो है तांत्रिक था, उसने अल्लाउद्दीन को पद्मनी के बारे में बताया था। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक इट।